वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज का हमारा टॉपिक है मेटलर्जी का स्टेप 3, स्टेप 2 और स्टेप 1 हम नेक्स्ट जो हमने पिछली वीडियो बनाई है प्रीवियस वीडियो उसमें हम कर चुके हैं। आज मेटलर्जी का हमारा स्टेप 3 है। स्टेप 3 में हमारे पास आता है रिफाइनिंग ऑफ मेटल। अब रिफाइनिंग ऑफ मेटल क्या होता है? रिफाइनिंग ऑफ मेटल होता है इलेक्ट्रोलिसिस इज अ मेथड वाइडली यूज्ड ऑफ मेटल रिफाइनिंग। इलेक्ट्रोलिसिस वो मेथड होता है जिसका यूज़ हम किसके लिए करते हैं? मेटल की रिफाइनिंग करने के लिए करते हैं। अब मेटल कौन कौन सी हो सकती है? लाइक कॉपर, जिंक, टिन, कोई भी मेटल इनमें से हो सकती है। तो इसको हम शो करेंगे एक डायग्राम की हेल्प से। ये वाली साइड है कैथोड, ये है हमारे पास पॉजिटिव और नेगेटिव बैटरी, ये वाली साइड है हमारी एनोड और ये है हमारा सॉल्यूशन। आप बताते हैं कि इलेक्ट्रोलिसिस प्रोसेस है क्या? इलेक्ट्रोलिसिस प्रोसेस क्या है? When current pass through it, impure metal dissolve into solution। करंट को पास कराया जाता है और इम्प्योर मेटल को डिसॉल्व किया जाता है किसके अंदर? सॉल्यूशन के अंदर। देन जो इक्विवेलेंट अमाउंट होता है प्योर मेटल का उसको सॉल्यूशन के ऊपर डिपॉजिट किया जाता है। किस वाली साइड पे? कैथोड वाली साइड पे। जो इक्विवेलेंट मतलब जो इक्वल अमाउंट होता है प्योर मेटल का उसको किसके ऊपर डिपॉजिट किया जाता है? कैथोड वाली साइड के ऊपर डिपॉजिट किया जाता है। नेक्स्ट आता है देन सोल्यूबल इम्प्योरिटीज सेटल डाउन एट बॉटम। अब इसके अंदर, इस सॉल्यूशन के अंदर जो सोल्यूबल इम्प्योरिटीज होती हैं वो सेटल डाउन हो जाती हैं किस वाली साइड पे? एनोड वाली साइड पे। तो इसलिए उनको क्या बोला जाता है? एनोड मड। अब फाइनल जो हमारा एग्जाम होता है जैसे उसमें हमें ये क्वेश्चन पूछा भी गया था कि व्हाट इज रिफाइनिंग ऑफ मेटल एंड व्हाट इज एनोड मड। एनोड मड क्या होता है और आप इसको एक्सप्लेन करो विद द हेल्प ऑफ डायग्राम। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा कोरोजन। अब कोरोजन का क्या मतलब होता है? कोरोजन का मतलब होता है जंग लगना। आयरन की कोई भी चीज़ें होती हैं जैसे जब भी वो कांटेक्ट में आती हैं, एयर के कांटेक्ट में आती हैं, वाटर के कांटेक्ट में आती हैं, देन उनके ऊपर आयरन लगना अपने आप से स्टार्ट हो जाती है। अब हम डेफिनेशन करेंगे। द सरफेस ऑफ सम मेटल corrode when they are exposed to most air for a long time। भी मतलब जब भी आयरन की जो चीज़ें होती हैं या आयरन की कोई भी सरफेस होती है, मेटल की कोई भी सरफेस होती हैं और वो किसी लंबे टाइम तक एयर के कांटेक्ट में रहती हैं तो उनको क्या बोलते हैं? उनके ऊपर क्या हो जाती है? कोरोजन लगना स्टार्ट हो जाती है और इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? कोरोजन। जैसे सिल्वर बिकम ब्लैक व्हेन एक्सपोज्ड टू एयर। सिल्वर जो होता है वो ब्लैक हो जाता है जब उसको एयर के कांटेक्ट में लेकर आते हैं। कॉपर रिएक्ट विद मोस्ट कार्बन डाइऑक्साइड एंड फॉर्म अ ग्रीन कोट ऑफ कॉपर कार्बोनेट। जब हम कॉपर को रिएक्ट कराते हैं कार्बन डाइऑक्साइड के साथ तो वो किसकी फॉर्म में बन जाता है? ग्रीन कोट ऑफ कॉपर कार्बोनेट। कॉपर कार्बोनेट की ग्रीन कोटिंग हो जाती है उसके ऊपर। आयरन व्हेन एक्सपोज्ड टू मोस्ट एयर एक्वायर अ कोटिंग ऑफ ब्राउन सब्सटेंस। जब आयरन जो होता है, आयरन एयर के कांटेक्ट में रहता है तो एयर के कांटेक्ट में आने के बाद उसके ऊपर ब्राउनिश कलर की एक लेयर बन जाती है जिसको हम क्या बोलते हैं? रस्टिंग। रस्टिंग ऑफ आयरन मेन एग्जांपल होता है कोरोजन का, रस्टिंग ऑफ आयरन की कैसे लोहे के ऊपर जो है वो जंग लग जाती है। ये हमारा लास्ट टॉपिक है। लास्ट टॉपिक है हमारे पास प्रिवेंशन ऑफ कोरोजन। प्रिवेंशन मतलब कोरोजन जो होती है, जंग जैसे लग जाती है आयरन की चीज़ों के ऊपर, तो उसको बचाने के लिए हम क्या मेथड अप्लाई करते हैं, क्या चीज़ें करते हैं? द कोरोजन कैन बी प्रिवेंटेड बाय पेंटिंग। पेंटिंग की जाती है, ऑयलिंग की जाती है, ग्रीसिंग कर दी जाती है या फिर गैल्वेनाइजेशन कर दी जाती है। तो जिसकी वजह से हम प्रिवेंट कर देते हैं किसको? कोरोजन को, यानी कि जंग लगने से हम बचा सकते हैं चीज़ों को। अब लास्ट वाला जो मेथड है हमारा गैल्वेनाइजेशन, उसको हम थोड़ा सा रीड करते हैं। गैल्वेनाइजेशन इट इज अ मेथड ऑफ प्रोटेक्टिंग स्टील एंड आयरन। ये वो मेथड है जिससे हम प्रोटेक्ट करते हैं स्टील और आयरन को फ्रॉम रस्टिंग, जंग लगने से, बाय कोटिंग देम विद थिन लेयर ऑफ जिंक। इनके ऊपर जो थिन लेयर है, पतली सी लेयर डाल दी जाती है किसकी? जिंक की, जिस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? गैल्वेनाइजेशन। और इसकी वजह से हम रस्टिंग, आयरन को रस्ट होने से बचा सकते हैं। नेक्स्ट आता है हमारे पास टॉपिक एलॉय। एलॉय क्या होता है? इट इज अ होमोजेनियस मिक्सचर ऑफ टू और मोर मेटल और मेटल
एंड मेटल और नॉन मेटल। ये हमारे पास होमोजीनियस, होमोजीनियस का मतलब होता है जब दो सब्सटेंसेस होते हैं, ये दो सब्सटेंसेस का मिक्सचर होता है, या तो फिर दोनों मेटल होंगी हमारे पास या फिर एक मेटल और एक नॉन मेटल होगी, तो उसको हम क्या बोलेंगे, एलॉय। अब एग्जांपल के तौर पे है हमारे पास आयरन। अब आयरन के अंदर दो मिक्सचर हैं, आयरन एंड कार्बन। कार्बन की कुछ इम्प्योरिटीज इसके अंदर ऐड कर दी जाती है। नेक्स्ट है हमारे पास ब्रास, कॉपर प्लस जिंक, इनको मिला के हमारे पास ये एलॉयज बन जाते हैं। ये था हमारा इस चैप्टर का सबसे लास्ट टॉपिक। इसके बाद ये हमारी सारी वीडियोस जो हैं डन है। आपने ये सारी वीडियोस देखनी है इस चैप्टर की, और इन वीडियोस के अंदर अगर आपको कोई भी डाउट आता है, कोई भी समझ नहीं आता चीज़, तो आप उसको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हो, और इनके रिगार्डिंग जो क्वेश्चंस आंसर हैं वो भी आपको वीडियोस में मिलेंगे।